सहने वाला होता है, हम लोग जुल्म सहने वालों में नहीं है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, जुल्म से लड़ने के लिए आए हैं यहाँ। कास्ट क्या है? चमार। चमार हो ना जी। जो उन्नाव रेट का जो हुआ वो तुम भी अरे इस तरह घटनाएं होती रहेंगी सर, होती रहेंगी, इसलिए होती रहेंगे। हम आप बहुत कमजोर हैं, हम लोग ये जो बात है, बाबा जो साहब हंसी- के बने संविधान पे हम लोग अपने हक सर, ये बताइए मेरे को, लड़ते नहीं हैं, ये संघर्ष नहीं करते हैं। सुनने हो रहे हैं। कमजोर होगा उस पर जुल्म होता है। सिस्टम में तो वही बैठे हैं। देखिए ये सिस्टम जब राजशाही थी तो उतना मजबूत नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत ये हुआ क्योंकि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जितने भी और प्रधानमंत्री के जो पीएम ऑफिस है उसमें 99% मांग उठने लगी है कि इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। वही तो हमारे बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है, वही तो सारा खेल किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि कोट पैंट में आ गए हैं द्रोणाचार्य। बिल्कुल। आज द्रोणाचार्य जंगल में नहीं रहता, एयर कंडीशनर रूम में रहता, कोट पैंट में रहता, सेंट लगा के, समझ रहे हैं आप? लेकिन प्राइवेट कॉलेज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, कहाँ तक लड़ पाओगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज इसीलिए तो लाए गए ताकि ओबीसी और एससी को रोका जा सके, मन मर्जी चलाई जा सके। और जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी आंख दिखाए या हमें डराने की कोशिश करे तो उन्हें धमकी दे, जैसे गाजियाबाद में हुआ था एक लॉ कॉलेज में, ओए सुन साले जिंदगी खराब कर दूंगा अगर तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा तेरा। मैं नहीं दे रहा, उस कॉलेज के मालिक ने गाली दी थी राहुल गांधी ने स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को गाली दी थी कि तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा चमार के। ठीक है, राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्राइवेट अस्पतालों में एससी के डॉक्टर नहीं मिलते, सरकारी में भी नजर नहीं आ रहे, सरकारी में भी नहीं है। मैंने बताया आपको जब से ईडब्ल्यूएस आया है, पहले तो वो जाते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में जाते हैं, जब वो क्योंकि वो उसके लायक तो है ही नहीं, एग्जाम तो उनकी निकालना बस की है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं वो 50 लाख रुपए देंगे और उस सीट को खरीद लेंगे। एग्जाम हुए, इसी बार हुए, पिछली बार भी हुए ऐसे, तो डिग्री बेची जा रही है, बिल्कुल खरीदी जा रही है। ठीक है। और सुनिए, जब ये एग्जाम नहीं निकाल पाते और जब ये काबिल नहीं है, जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो देखा होगा आपने, कभी कैंची छोड़ दी, कभी तौलिया छोड़ दी, कभी कुछ छोड़ दिया, कभी कुछ लगाते हैं कि आप 0% पे एडमिशन ले लेते हो। नहीं, हम पे नहीं, हमारा एक आदमी नहीं, हमारे आदमी तो इस देश के बड़े बड़े ट्रेंड चलाते हैं, वो ट्रेंड। अरे ट्रेंड छोड़िए ना, फर्जी लोग तो फर्जी काम करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 50 डॉक्टर लेकर आइए और हम अपने 50 डॉक्टर लेके आए नहीं करवाएंगे आप। अरे सुन तो लीजिए, उनके कराने ना कराने से क्या होता है, सरकारी सिस्टम को हमने संभाला हुआ है सर। लेकिन बहुजन समाज पे आरोप लगता है बार बार कि कोटा से आए हैं, आरक्षण से आए हैं, तो यही होगा, ऑपरेशन ढंग से नहीं कर पाते। जब नालायक व्यक्ति अपने कार्य क्षमता में, अपनी कुशलता में नहीं जीतता है तो लायक व्यक्ति पे इल्जाम लगाता है। ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं, किसी को बदनाम करना है तो उस पर इल्जाम लगा दो, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। वरना इस देश को जितने सुचारू रूप से हमने लीडर होकर चलाया है, जितने अच्छे नेतृत्व होकर हमने इस देश का संविधान बनाया है, जितना अच्छा लीडर होकर हमने काशीराम की तरह 85% समाज को जोड़ा है, जितने अच्छे लीडर होकर हमने के आर नारायण साहब की तरह राष्ट्रपति का शासन चलाया है, ऐसा कोई पद या ऐसा कोई फील्ड है जिसमें हमारी कुशलता ना रही हो। सर अब समाज एकजुट रहा कहाँ, 85% है कहाँ? अब काशीराम नहीं है, मुकेश गौतम तो है, स्वयं प्रसाद मौर्य जी तो है। सही कह रही है, 85% कहाँ सांसद है आपके, ये इनका कहने मतलब मैं समझ रहा हूँ, सांसद 85% मैं 85% तो सांसद होने चाहिए। अरे रुक जाओ मैडम, जब 85% सांसद हमारे होने चाहिए, यानी कि 543 में से कितने, 400 कहाँ है आपके साथ? दो चीजें समझ लो, खत्म हो गया, समझ लो 85% सांसद तुम्हारे जब जाएंगे जब तुम 85% मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप भी चुनाव लड़ रहे हो, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। नहीं, सीट तो ये 131 सांसद है ना एससी के हमारे, एससी और एक चंद्रशेखर रावल को छोड़कर मुझे दूसरा एक इंसान सांसद बता दो जो तुम्हारे बोल रहा हो। एससी का 131 में आपके नहीं है भैया, 131 सांसद आपके नहीं है, वो पार्टियों के। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, पहले तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि 131 सांसद आपके हैं। अब सुनिए, एक कुत्ते ने 12 बच्चे दिए, अब उन 12 बच्चों में से 12 लोग ले गए उन्हें, तो क्या वो बच्चे अब कुत्ते के रहे? वो उन मालिकों के हो गए ना, जिन जिन घर में जाके पल रहे हैं, तो वो 131 आपके नहीं है। सुन लीजिए, पार्टी की अपनी गाइडलाइन होती है, एक भी सांसद, एक भी विधायक एक पार्टी की गाइडलाइन से हटकर दिखा दे,
उसी दिन खत्म मामला। उन सांसदों से जब क्वेश्चन करते हैं ना कि आप एससी से सीट के जीत के आए हो, तो वो क्या कहते हैं, हमें तो जनरल वालों ने बनाया है या ओबीसी वालों ने बनाया। जाहिर सी बात है, सर, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, लेकिन जब फिर वो ऐसी सीट पे क्यों लड़ते हो, किसी ओबीसी सीट से लड़ो। ऐसी सीट को जो एससी के हित की बात नहीं कर सकते सांसद बनके तुम नहीं तो कर उस सीट सकते। उस सीट से उसके क्यों लड़ रहे हो। उसके लिए मेरा दूसरी कहना, बात है जब भाई। आप जनरलों की स्वर्णों की बात करना चाहते हो तो आप स्वर्ण सीट से लड़िए ना। उसके लिए मेरा दूसरी ये बात सर, है। ये उन सांसदों तक ये मेरी बात पहुंचनी आपको चाहिए। जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाला है हमने ही कि जितनी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की सीटें हैं उन पर स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। समझ रहे हैं आप, ये कंडीशन होनी चाहिए इस सीटों पर। कोई भी पार्टी हस्तक्षेप ना करे। जब तुम्हारा प्रत्याशी स्वतंत्र होगा, जब तुम्हारा सांसद और लोकसभा सदस्य विधायक तुम्हारा स्वतंत्र होगा एससी और एसटी का, तभी तो तुम्हारी बात कर पाएगा। जब वो पार्टी का होगा तो तू पार्टी की बात करेगा, तुम्हारी नहीं करेगा। सर जी एक मिनट, जब बाबा साहब, सुन लीजिए सर, जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया और दलितों को अपने वोट में 2 वोट 3 वोट देने का अधिकार दिया था, तब गांधी एंड कंपनी ने विरोध किया था और तभी बाबा साहब ने कहा था कि ये जो आरक्षण है इससे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे सिर्फ भड़ुए और गड़ुए संसद में जाएंगे। ये हुआ है, तो वो हमारे हित की बात नहीं कर सकते हैं, अपने हित की बात करेंगे। वो कहीं से बंधे हुए हैं। लेकिन वो अगर एससी में और जो बाबा साहब ने व्यवस्था दी है इस देश में, अगर वो एससी में जन्मा नहीं होता तो क्या उसे संविधान दिया है। सांसद की टिकट मिल जाती, कोई पार्टी और दे देती क्या उसको। अम्बेडकर वाली एक मिनट व्यवस्था। भाई साहब, अगर वो एससी में जन्मा है तो जो पार्टी है किसी जनरल सीट से टिकट क्यों नहीं देती फिर एससी वाले को। क्यों लड़ते हैं, जनरल सीट के जीत जाते हैं। हम भी जनरल सीट से खेत पंचायत सदस्य जनरल वालों को देंगे, एससी है, गौतम है, जनरल सीट से फाइट किए और जनरल सीट के जीत के आए हैं। और सुनो, अब सबसे जी। जनता जो जितना है जनता आई हुई है। आप मेरे को एक बताओ, एक तो बुद्ध भगवान की फोटो नहीं है और दूसरे नंबर, अरे सर ये बुद्ध की धरती है। सुनो यार, वो तो मुझे पता है, योगी और मोदी भी झूठे को बोलते हैं कि हम ये बुद्ध की धरती से आए, योगी कृष्ण और रामकृष्ण की धरती से ना आए। अब एक बात बताइए, मेन चीज क्या है, ईवीएम। अब जब कई जगह तुम्हारी ईवीएम पकड़ी जा रही है तो ईवीएम बंद क्यों नहीं हो रही। जब जापान के 2 आदमी जब चुनाव आयोग के पास जाते, केवल 2 आदमी, तुम्हारे यहाँ 2-2 लाख आदमी ने वहां प्रदर्शन कर लिया, ईवीएम बंद नहीं कर पा रहे, तो क्या यूजीसी एक्ट लागू कर पाओ। ये बुद्ध की धरती है, यहाँ अमन चाहिए, चैन चाहिए। बुद्ध की धरती, बुद्ध भगवान। अरे बाबूजी, जो हाथरस कांड हुआ वहां पर हाथरस कांड में उसके बाप को मार दिया, लड़की को राजकुमार, बुद्ध की धरती की बात करते हो तुम। अरे हैं? आगरा में क्या हुआ, बाबा साहब ने आगरा कहा में- जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी